अगर मैं आपको बोलूं जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट केमिस्ट्री के अंदर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो 100 आउट ऑफ 100, आप मानोगे? इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगले 7 महीने में आप केमिस्ट्री के अंदर कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली केमिस्ट्री का 80% पेपर कहां से आएगा, किन टॉपिक से आएगा, कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री को हमें कंप्लीट करना है। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करे आपको एंड तक देखना है। सच बता रहा हूं, हमारे मेंटोरशिप बैच में हमने स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के अंदर हमारे मोर देन 350 स्टूडेंट्स का आईआईटी एनआईटी में इस बार सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज उन्होंने केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। सारा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, फिजिकल कैसे केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगले एक साल आपकी सबसे ज्यादा मैं हेल्प करूंगा। और कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेई मेन जनवरी टाइम, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। तो यार बच्चों को दिक्कत होती है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद नहीं रख पाते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ इस एक वीडियो में, बस ध्यान से सुनना। तो देखो, केमिस्ट्री एक चीज याद रखना, पूरी अपनी प्रिपरेशन के दौरान केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो आपकी जेई मेंस और एडवांस के अंदर रैंक अच्छी लाने में हेल्प करेगा। बिकॉज केमिस्ट्री आपके मतलब इजी होती है दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, फिजिक्स मैथ्स के कंपैरिजन में, और अपनी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। मेरे खुद 96 मार्क्स थे केमिस्ट्री में जेई मेंस के अंदर, 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इस वीडियो के अंदर ना अपना टारगेट यही है केमिस्ट्री में हमें कि 90 प्लस स्कोर करना है केमिस्ट्री में। उसके लिए हमें 100% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, और एनसीईआरटी पे अपना फोकस रहेगा। एनसीईआरटी बुक की एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस है। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, मतलब मंथ वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है कि कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बताऊंगा, जहां से 80% आपका केमिस्ट्री का पेपर जनवरी अटेम्प्ट में आए, वो ध्यान से बिल्कुल सुनना वीडियो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज टॉप क्वेश्चंस बताऊंगा कहां से आपको प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला आता है बकेट 1 चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन पिछले 5-10 साल में पूछे गए। मैंने पिछले 10 साल के सारे जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज कर लिए, उसके बेसिस पे केमिस्ट्री के सिलेबस को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। तो बकेट 1 चैप्टर्स को हमें जून से लेकर सितंबर तक खत्म करना है। इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको केमिस्ट्री में। उसके बाद आते हैं बकेट 2 चैप्टर्स, इसमें इजी एंड मॉडरेट चैप्टर्स होते हैं, जो हमें नवंबर दिसंबर के अंदर कंप्लीट करना है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो लास्ट 5 इयर्स के 100 से ज्यादा पेपर्स एनालाइज करके ये टॉपिक्स मैंने निकाले, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बकेट 1 में देखो कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहला है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। 2 क्वेश्चन इससे पक्का पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करोगे तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। उसके बाद है जीओसी और आइसोमेरिज्म, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन गारंटेड पूछे जाएंगे। अपना हाइड्रोकार्बन है 2 क्वेश्चन, और अल्कोहल फिनोल ईथर, ये हो गए ऑर्गेनिक के चैप्टर्स। उसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में एक डीएफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 क्वेश्चन इन चैप्टर से आएंगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक अपना केमिकल काइनेटिक्स और मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस पढ़ लेना, इनसे भी 2 क्वेश्चंस आए। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे मतलब 14 से 15 सवाल आपको हर जेईई मेंस के पेपर में मिलेंगे। इन चैप्टर्स को हमें पहले करना है। इन चैप्टर्स को जिस बच्चे ने कर लिया, केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने मंथ बता दिया, जून से लेकर सितंबर तक आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये जो केमिस्ट्री के बकेट 1 चैप्टर्स बताए हैं, इनको करने के बाद आपको हर चैप्टर के 60 से 70 क्वालिटी पीवाईक्यूज करने हैं, बिकॉज आपको पता है केमिस्ट्री में 60% क्वेश्चन पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे भैया कोई ऐसी बुक बता दो जहां हम क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ले, हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चंस ढूंढने में। तो ये ना ओसवाल की जेईई मेन क्वेश्चन बैंक बुक आती है, इसमें 23 इयर्स के लास्ट सारे सोल्ड पेपर्स हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, और लास्ट 5 इयर्स की ट्रेंड एनालिसिस दे रखी है कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, निमोनिक्स दे रखे हर चैप्टर के, माइंड मैप्स दे रखे ताकि आप कोई भी चैप्टर इजीली रिवाइज कर सको। ठीक है, और इस बुक के अंदर 1700 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, जो आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें से आपको लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। ठीक है,
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का आती है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो यार ये जो बकेट 1 चैप्टर्स बताए ना, सबसे पहले तो आप चैप्टर कंप्लीट करो, पूरे लेक्चर्स अपने कोचिंग के देखो अच्छे से। उसके बाद आपको 70 से 80 क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेने। और जब आप इन चैप्टर्स की रिविजन करने जाओगे उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, खुद के अपने टाइमली शॉर्ट नोट्स बनाओ। और रिविजन के लिए आप वन शॉट लेक्चर रेफर कर सकते हो। ये अनअकैडमी एटम्स एक बेस्ट यूट्यूब चैनल है जहां पे केमिस्ट्री के बेस्ट फ्री लेक्चर्स है, तो वहां से आप वन शॉट रेफर कर सकते हो रिवीजन के। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे वीडियो के। उससे पहले मैं बकेट 2 चैप्टर्स डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो बकेट 2 चैप्टर्स है, इजी एंड मीडियम चैप्टर्स है, इन्हें हमें अक्टूबर से दिसंबर तक कंप्लीट करना है अच्छे से। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, अपना केटीजी थर्मोडायनेमिक्स कर लेना, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन आ जाता है, हेलो एल्केन एरीन से आ जाता है 1 क्वेश्चन। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन से 1 क्वेश्चन आ जाता है, अमाइन से 1 क्वेश्चन आ जाता है, बायोमोलिक्यूल से आपका 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, और रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये सितंबर में अगर आप स्टार्ट करोगे तो नवंबर एंड तक आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इनसे वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनसे मतलब इजीली आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। बायोमोलिक्यूल जैसे इजी 1 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इससे आपको 7-8 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब हर चैप्टर के, जैसे मैंने बोला था, 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिससे 80% जेई मेंस के लास्ट पिछले 5-10 साल के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने लास्ट 5 साल के जेई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए। जैसे आपको दिख रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 2-3 टॉपिक्स हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और मेटालिक कैरेक्टर, इससे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग में 2 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे पेपर में। 3-4 टॉपिक्स हैं, एमओटी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, ये टॉपिक्स है। उसके बाद अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेमिंग का 1 क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर पे 1 क्वेश्चन आ जाता है। जीओसी में आप देख लो कौन सा, जीओसी से आपको भी पता है 3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं मेंस के पेपर में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी हो गया, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इस पे 1 क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही मैंने जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 टॉपिक्स बता दिए। इनको अच्छे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इस पीडीएफ को, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सच बता रहा हूं, हमारे मेंटोरशिप बैच में मोर देन 300 स्टूडेंट्स के 97, 98, 99 परसेंटाइल आई है जेईई मेंस के अंदर, जस्ट बिकॉज उन्होंने केमिस्ट्री पे फोकस करा। 100% केमिस्ट्री में हमने उन्हें सिलेबस कंप्लीट करवाया, 4 से 5 बार हर चैप्टर की रिवीजन करवाई। केमिस्ट्री, सच बता रहा हूं, वो सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है। तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज भी आपसे डिस्कस करनी है। बहुत सारे बच्चे मुझे डेली मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे, भैया जेई 2025 के लिए मेंटोरशिप बैच लो। तो इस बार आपको भी पता है कि हमारे 350 प्लस स्टूडेंट का आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन हुआ है जेई मेंस और एडवांस देके। इस बार हम जेई 2025 के लिए सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए मेंटोरशिप लॉन्च कर रहे हैं फॉर बोथ जेई मेंस एंड एडवांस। 100 स्टूडेंट्स इसलिए ताकि हमारी जो टीम है हर एक बच्चे पे फोकस कर पाए अच्छे से। हमारा इस बार टारगेट है कि 100 में से 90 प्लस का सिलेक्शन हो आईआईटी और एनआईटी के अंदर 2025 के अंदर। इस मेंटोरशिप बैच में एक पर्सनल मेंटोर होगा आप पे, डेली आपको टास्क मिलेंगे, प्लानर मिलेगा जो आपको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा कैसे हमें मेंस और एडवांस की तैयारी करनी है, मंथ वाइज कैसे प्लानर को फॉलो करना है। पहले ही बता रहा हूं, ये मेंटोरशिप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में, जिनका टारगेट है कि मुझे आईआईटी में, एनआईटी में जाना है, जो मेहनत करने को तैयार है डेली 7 से 8 घंटे, प्लानर को फॉलो करने को तैयार है, डेली के डेली टास्क कंप्लीट करने को तैयार है। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते प्लीज मत ज्वाइन करना, टाइम और पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। फिर वो जो बूस्टर पीडीएफ केमिस्ट्री की दिया ना, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैंने बताया, उसे पक्का डाउनलोड कर लेना। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि कैसे किसी चैप्टर को जीरो से मास्टर करना है केमिस्ट्री के अंदर। जैसे आपको इस स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले केमिस्ट्री के अगर जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हें आप वन शॉट लेक्चर से देख सकते हो, बट बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसके लिए आपको कंप्लीट अपने लेक्चर्स देखने हैं। जिस भी कोचिंग में ज्वाइन कर रखा है आपने, या फिर ऑनलाइन कोई बैच ज्वाइन कर लो, कंप्लीट फुल लेक्चर आपको देखना है।
उसके बाद साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाने, किसी और के नोट्स पर डिपेंड नहीं रहना। घर जाके साथ के साथ उसी दिन अपने नोट्स को रिवाइज करना है। जो डीपीपी और शीट्स मिल रही हैं कोचिंग की, उन्हें उस चैप्टर के लिए सॉल्व करना है। और कोई रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 60 से 70 आपको क्वालिटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना किसी अच्छी बुक से। एट लास्ट जब आप चैप्टर को रिवाइज करने जाओगे, एक बार अपनी जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज एनसीईआरटी आपको पता है केमिस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट। इस अप्रोच से किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो, सच बता रहा हूं, केमिस्ट्री में वो चैप्टर आप नहीं भूलोगे। और केमिस्ट्री में रिवीजन जरूरी है, बार बार रेगुलरली आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे पूछते हैं, दिक्कत आती है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करो, जितनी भी रिएक्शंस मैकेनिज्म है, जीओसी, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अमाइंस, जितने भी चैप्टर्स है, सारी रिएक्शंस मैकेनिज्म एक अलग सी नोटबुक में लिख के रख लो। और हफ्ते में एक दिन आपको लिख के प्रैक्टिस करना है अपनी रिएक्शंस और मैकेनिज्म। बिकॉज अगर आप सारे टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन और मैकेनिज्म्स के बेसिस पे होते, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिए आपको एनसीईआरटी पक्का पढ़ना है। एनसीईआरटी को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज 60% क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सेम वीडियो अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी लिख देना। और मेंटोरशिप बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो ऑल द बेस्ट, चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना।